गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 50,000 रुपये। तो याद रखिएगा 50,000 रुपये। चलिए डिटेल से देखते हैं। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि इस साल 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। याद रखिएगा। और राज्य सरकार की तरफ से वधू के खाते में, है ना, ड्राफ्ट के तौर पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे और वधू वर को 15,000 रुपये की जो है गिफ्ट मिलेंगे। ध्यान दीजिए। और विवाह के इंतजाम और आने जाने के लिए 8,000 रुपये तथा वर वधू के कपड़े श्रृंगार के लिए 6,000 रुपये खर्च होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। और कन्या विवाह की जो है आर्थिक सहायता 2019 में दोस्तों 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये की थी और इसे बढ़ाकर वही है 50,000 रुपये कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। और देखिए, इसके तहत दोस्तों इस वर्ष जो है 7,000 शादियाँ करवाने का जो है लक्ष्य तय किया गया है और वही है गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, है ना, और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की जो है अधिकतम 2 कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ओके, तो ये सब है, इसको याद रखिएगा। चलिए, और वही है, ये विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर मनोज सोनी। याद रखना है, डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए याद रखिएगा कि डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चेयरमैन। और आयोग की जो वरिष्ठतम सदस्य है स्मिता नागराज ने उन्हें शपथ दिलाई और वह प्रदीप कुमार जोशी का जो है स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित भोयना जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, धमतरी में है। याद रखना, ये धमतरी में है। चलिए क्यों चर्चा में है देखते हैं। तो ध्यान देना है, यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धमतरी जिला अंतर्गत ग्राम भटगांव में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में निम्नलिखित घोषणाएं की है, देखेंगे। आमदी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा और धमतरी जिला के ग्राम पंचायत भटगांव के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का जो नामकरण है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनराखन देवांगन के नाम पर किया जाएगा। याद रखना है। और भोयना जलाशय के बांध एवं नहरों का जो है जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा। तो ध्यान देना है, ये धमतरी जिला में है। ओके, और याद रखिएगा कि मोंगरा गहन व्यपवर्तन के बियर गेट एवं नहरों का जो है मरम्मत कार्य कराया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भोयना जलाशय और मोंगरा गहन व्यपवर्तन कहाँ है? धमतरी जिला में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कौन से टोल फ्री नंबर संचालित किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1800 233 36 63। ध्यान दीजिएगा। चलिए याद रखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। याद रखना है। और इसका जो है दूरभाष नंबर याद रखिएगा 1967। ठीक है, 1967 और 1800 233 याद रखना है 3663। ओके, ये टोल फ्री नंबर है, याद रखना है। और इसके माध्यम से दोस्तों कोई भी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं, है ना, कोई भी जो नागरिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ओके, ये सब तो है। इसके अलावा आपको रखना है याद, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है प्रमुख सरकारी जो टोल फ्री नंबर है, याद रखिएगा। देखिए, मितान योजना 14545। ओके, किसान कॉल सेंटर 1800 180, है ना, 1551। ठीक है, और बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये इसी साल हुआ है लॉन्च। तो है ना, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, शायद तक अगले साल है, माफ़ करिएगा। ठीक है, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर याद रखना है। देखिए 155, है ना, 326। और आपका टोल फ्री नंबर याद रखिएगा 1800 233 8989। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और निःशुल्क स्वास्थ्य सलाह टोल फ्री नंबर 104 है, ध्यान दीजिए। महतारी एक्सप्रेस का आपको पता ही है 102 है। ओके, और भी है, पूछा जा सकता है दोस्तों, सबको ध्यान में रखना है। पुलिस एवं आपातकालीन सेवा के लिए 112, विद्युत संबंधी समस्या जैसे मीटर बदलना, नया मीटर कनेक्शन तो 1912। ओके, संजीवनी एक्सप्रेस 108 और महिला हेल्पलाइन नंबर ध्यान दीजिएगा 1091। ओके, और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। ओके, बाल अधिकार संरक्षण आयोग तो 1800 233 055। ओके, देखिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले का प्रदेश स्तर पर कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा स्थान है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस जिले में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो किस जिले में किया जाएगा, देखेंगे। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायगढ़, ध्यान देना, रायगढ़। देखिए निम्नलिखित में से किससे बनी सबसे बड़ी पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गोबर, ध्यान दीजिएगा, गोबर। चलिए देखिए, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 खिताब जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हरियाणा, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, और इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, ये है टेलीग्राम चैनल, है ना, ज्वाइन हो जाइए और इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।